नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब से मोदी सरकार ने एफसीआरए के नियम कानूनों में बदलाव किया है, सख्ती दिखाई है, तब से तमाम एनजीओ में न सिर्फ भगदड़ मच रही है बल्कि एक इकोसिस्टम इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि कहीं मारपीट की नौबत आ गई है, कहीं चंदे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ चर्च के जो फादर हैं, जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एनजीओ चलाते हैं, वो सब कोई स्टालिन से मिल रहा है, कोई राहुल गांधी से शिकायत कर रहा है, तो कोई और तमाम पार्टियों से के आगे अपनी मांग उठाता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि तमाम एनजीओ में भगदड़ मची और लोग अब यही मांग कर रहे हैं कि एफसीआरए के जो कानून है, जो बदलाव किए गए हैं, उसे हटा दिया जाए। कांग्रेस तक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख दी है। आज इसी बात को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि एफसीआरए का जैसे ही नियम कानून सख्ती की गई, लागू किए गए, वैसे ही तमाम संगठनों में खलबली मच गई है। आखिर क्यों ये बेचैनी बढ़ रही है? नियम कानून सख्त हुए हैं तो सब चीज पारदर्शी तरीके से तो होगी, फिर क्यों इतनी परेशानी? जो नियम कानून बनाए गए हैं नए, वो हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल। आज उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। केसी वेणुगोपाल हैं कांग्रेस के महासचिव। हाँ। और केरल में ईसाइयों का इन्फ्लुएंस आप समझते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और कहा कि बाप रे, ये तो दुनिया उजड़ जाएगी। अब विदेशों से पैसा नहीं लाएंगे और हम अगर धर्म परिवर्तन भी नहीं कर सकेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? आखिर क्रिश्चियन मिशनरीज यहां रहेगी क्यों? अगर किसी को क्रिश्चियन नहीं बना सके तो फिर उनका क्या काम है? मतलब एक ही लक्ष्य है कि परिवर्तन करवाओ और अपना रोजगार बढ़ाओ। और क्या लक्ष्य हो सकता है? आप बताइए, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो। एक समाज के हिसाब से और भी चीजें तो बहुत सारी होती हैं, सिर्फ ये क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या काम है? क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या काम है, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आगे बढ़ाना। हाँ, एग्जैक्टली। अब जो कल एक बड़ी घटना हुई है और लोग ये चर्चा कर रहे थे कि एफसीआरए बिल पेश होगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, ये सब आएगा। कुछ नहीं आने वाला, कहीं नहीं। लागू हो गया देश में। कल अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च कर दिया और उस पोर्टल में सारे डिटेल्स हैं। कहीं कुछ बिल बहस ये नहीं, ऑलरेडी लागू हो चुका है इस देश में। अच्छा। और कल उसका पोर्टल भी लागू हो गया। तो ये वज्रपात हो गया है। अब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं अशोक सिंघल, उन्होंने अपने ट्विटर पे बहुत डिटेल्स में इन सारी चीजों को वर्णन किया है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ग्राफिक्स में वो क्या क्या बदलाव हुए हैं वो बता दीजिए, तो बाकी अशोक सिंघल जी जो इसके इम्पैक्ट पे बात किया है उसके बारे में बता दूंगा। जो नया नियम है वो पहले बता दिया। बिल्कुल। एफसीआरए का नियम क्या है, चलिए दर्शकों को ये बता देते हैं। विदेशी फंडिंग के अंतिम डोनर्स का पूरा खुलासा इस पूरे मामले में होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रकाशनों की अनिवार्य होगी जानकारी देना और प्रोसिलाइटेशन धर्मांतरण को धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग रखा जाएगा। सख्त निगरानी और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये कड़े नियम इस एफसीआरए के कानून के तहत लागू कर दिए गए हैं। आसान भाषा में कहें कि अगर किसी तरह से धर्म परिवर्तन या भारत में सोशल अनरेस्ट में शामिल दिखे भी तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और जो संपत्ति बनाए उसको भी नीलाम कर दिया जाएगा, एक लाइन में। और एनजीओ वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अलग से होगी। वही एनजीओ के लिए ही बोल रहा हूं मैं। हाँ। कि अगर आप पता चल गया कि आप धर्म परिवर्तन या किसी भी तरह के सोशल अनरेस्ट में शामिल हैं, आंदोलन कर रहे हैं वगैरह इस तरह का, जिससे इस देश की शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो सिर्फ आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, जो संपत्ति है वो सारी की सारी सीज कर ली जाएगी। तो करो, आए हो समाज सेवा करने, करते हो आंदोलन। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं,
ये जो अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ ना, वो एनजीओ बनाम एनजीओ की लड़ाई थी। पूछे कैसे? उसमें एनजीओ कहाँ, तो लोकपाल बिल को लेकर था ना। तो ये तो आपसे जैसे लोगों के लिए था ना। असली कहानी क्या है? एक तरफ सोनिया गांधी के एनजीओ थे, सलाहकार परिषद के अरुणा राय, हर्ष मंदर, ये अरुंधति राय और ये सब आलतू फालतू जो ये सब थे क्रिश्चियन मिशनरीज वाले सारे, और उन एनजीओ को ज्यादा लाभ मिल रहा था। तो बाकी एनजीओ ने क्या किया कि उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बाहर से पैसे लेकर फिर से यही काम कराए, और उसमें सारे एनजीओ शामिल थे। अरविंद केजरीवाल का एनजीओ, मनीष सिसोदिया का एनजीओ, किरण बेदी का एनजीओ, बाबा रामदेव का एनजीओ, जितना सब एनजीओ चलाने वाले सब थे। देश भर से 200+ एनजीओ थे उसमें। तो जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने देखा कि भाई कितने ऐसे एनजीओ हैं जो विदेश से पैसा लेते हैं। तो बताया गया कि सर 44,000 2014 में एनजीओ थे जो विदेशों से पैसा प्राप्त कर रहे थे रेगुलर। जब मोदी सरकार ये सब नियम कानून लेके आई तो 2023-24 का रिकॉर्ड है, सिर्फ 15,638 बचे हैं जो विदेशों से पैसा प्राप्त करने वाले। यहां लोकल वाला छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए, 44,000 से 15,638 क्यों आ गया? तो वही है ना, जांच पड़ताल शुरू हुई, शिकंजा कसा गया, तो जो फर्जीवाड़े का गेम खेल रहे थे। वो कौन लोग थे जिनका एनजीओ कैंसिल हुआ? आपको कुछ पता है नाम वाम के बारे में, किसी के बारे में? कौन लोग थे वो? एक उदाहरण बताऊं। एक सोनम वांगचुक है लद्दाख के, वो एक एस्केमॉल टाइप का कुछ नाम था, एक एनजीओ चला रहे थे। सितंबर 2025 में उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कारण यही हिसाब किताब नहीं दे पा रहे होंगे या फिर कोई इस तरह की बात थी। अब वो आदमी जंतर मंतर पे नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? अभी तो कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हुए हैं ना वो दिल्ली में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जब विदेश से पैसा आने का स्रोत भारत सरकार ने बंद कर दिया तो क्या करेगा? अब इस तरह के मैं 1,000 से ज्यादा उदाहरण गिना सकता हूं कि जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया, क्योंकि जब 44,000 से 15,000 तक आए हैं और सारे बड़े लोग, छोटा मोटा कोई था ही नहीं इसमें, क्योंकि छोटा मोटा तो यही काम करते रहते हैं। जो विदेशों से पैसा लेने लायक हो जाता है वो बड़ा एनजीओ होता है। तो किस किस के एनजीओ पर जांच की? बहुत लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा यहाँ पे। जाके आप लिस्ट देख लीजिए कि किन बड़े लोगों का एनजीओ रद्द हुआ, और वो सारे आंदोलनकारी बन के बैठे हैं अभी, आंदोलनजीवी। तो क्या कारण रहे? विदेशी चंदा या फिर इस चंदे की कहां खर्च हो रहा है, क्या डिटेल है, वो सब नहीं थी सरकार के पास? विदेशी चंदा से सरकार को आपत्ति है ही नहीं। फिर दिक्कत कहां? विदेशी चंदा लो, लेकिन उस पैसे का करते क्या हो ये बताओ। अच्छा, बस सिर्फ इतना एक सवाल है कि जैसे कि आप मान लिया कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मैं जल्दी आंकड़े अगर आपके पास हैं गृह मंत्रालय के तो एक बार पढ़ दीजिए ताकि पता चले कितना पैसा इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल पंकज जी, मैं बताती हूँ गृह मंत्रालय के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। 2020-22 में 13,520 एनजीओ को विदेशों से 55 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला। भारत में हर साल 18,600 करोड़ रुपए सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम को मिल रहे हैं। जब 2014 में मोदी सत्ता में आए तो 40,000 से अधिक एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिल रही थी। 2023-24 में मात्र 15,638 एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिली। अन्ना आंदोलन के बाद से 20,700 से ज्यादा एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको क्या लगता है कि करोड़ों अरबों रुपए एक साल का मैं बता रहा हूं, 55,000 करोड़ ये था शुरुआत में 2020-22 में, जो अब आके 18,600 करोड़ हो गया। आपको क्या लग रहा है 18,600 करोड़ जो विदेशी हैं क्यों दे रहे होंगे? क्यों दे रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। कोई तो लोएस्ट है पीछे भी। हाँ, वो भारत की गरीबी दूर करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब गरीबी दूर हो रही है तो फिर सरकार को क्या दिक्कत? ये तो अच्छी बात है ना। गरीबी दूर हो रही है तब ना हुई।
मेन बात है कि वो तो कहते हैं ना कि हम ये काम करने के लिए आ रहे हैं, पर करते हैं क्या? यही तो सरकार से पूछ रही है कि भैया पैसा लाते हो तो करते क्या हो, ये बता दो सिर्फ। लेकिन अभी तक जो नियम कानून थे उसमें बताया नहीं जाता था कि एनजीओ ये चल रही है, इतना अमाउंट आ रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कहाँ अपने ऊपर खर्च हो रहा है, किसे कहाँ दिया जा रहा है, ये पूरी डिटेल नहीं हुआ करती थी अभी तक। मैं ब्लंटली बोलूं, पता नहीं काटिएगा मत, सोनिया गांधी इस देश में ये एनजीओज और मिशनरीज की सबसे बड़ी संरक्षक बनकर बैठी हुई थी। वो वेटिकन कनेक्शन, ईसाई राज्य, कैसे मुसलमान बनाओ ईसाई बनाओ, और इसके लिए जितना पैसा चाहे उतना पैसा लाओ, हम जांच नहीं करवाएंगे, यही सिद्धांत पे चल रहा था। और आज की तारीख में फॉरेन फंडिंग जो होती है ना, वो जियोपॉलिटिकल टूल है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है, अंग्रेजी में है, उसमें वो कह रहे हैं कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए $55 मिलियन खर्च किए गए 2024 में। भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए $55 मिलियन 2024 में क्यों खर्च कर रहा था यूएसए डिपार्टमेंट भाई? मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का एक बार बयान सुनवा देते, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो इस टाइम पर। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. इलेक्शंस। पंकज जी, यूएसआईडी पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले शिकंजा कसा, बैन लगाया। अब ये खुलासा इस टाइम पर क्यों हो रहा है? नहीं, इस टाइम पे क्या, उन्होंने बैन लगा दिया। अब इस पे उन्होंने तो कहा कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्यों चाहिए इतना पैसा। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। 55 मिलियन क्या होता है, पीनट्स है जितने भारत में आ रहे हैं ना। और क्यों आ रहे हैं पता है? उन गोरों की मनमाफिक सत्ता स्टैब्लिश करने के लिए। यहां CIA की पसंद की सत्ता हो, अमेरिका के पसंद की सत्ता हो, मनमोहन सिंह ने नहीं माना बात, हटा दो उसको, मोदी को लाओ। मोदी नहीं मान रहा है, हटाओ। अब फिर से एक आंदोलन खड़ा करो, ये सारे को इकट्ठा करो जो मेरे पैसे में पलते हैं, कुछ पत्रकारों को इकट्ठा करो और कुछ अवार्ड विनर वगैरह सबको जुटाओ, जैसे और राज्यों में हो रहा है, और देशों में हो रहा है। एग्जैक्ट भारत में नहीं हो रहा है क्या? हाँ, सोरोस पर आरोप तो लगते हैं कि किसी भी देश की सत्ता हिलाने की ताकत रखते हैं वो। आरोप तो ऐसे कर रही है, सोरोस ने खुद ही तो कहा है कि मैं $6 बिलियन खर्च कर रहा हूं मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। तो आरोप कहां है? सच्चाई है ना वो। अच्छा, वो $6 बिलियन क्या कर रहा होगा? यहां डांस बार को तो दे नहीं रहा है, वो तो दे रहा होगा कुछ वैसे संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज को ना, जो कि मोदी को हटा सकते हैं। ये खेल चल रहा है। तो पंकज जी, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ये जो मार्क रूबियो आया था भारत, वो मदर टेरेसा की संस्था में सबसे पहले गया था। क्यों गया था? आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताइए, क्यों गया होगा वहां? वो तो वहां अपना मतलब क्रिश्चियन उसको वो करते हैं फॉलो, तो वहां पर चीजों को देखने और समझने और उन्हें और चीजें वो करने गए थे। क्या वो संस्था क्रिश्चियनिटी समझाती है? वो तो गरीब बच्चों की सेवा करती है ना। हाँ। मार्क रूबियो वहां क्या समझने गया था? यही तो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस देश के लोग भोले नहीं हैं, गधे हैं। वो कितना बड़ा क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। वो क्रिश्चियन मिशनरी संस्था है, क्रिश्चियन बनाने का सबसे बड़ा औजार है। और हमने ही वीडियो बनाया था कि मानव अंग की तस्करी में वो भी शामिल था। और अमेरिकी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि CIA का पैसा लगा हुआ है। यही वजह है कि FCRA का कानून सख्त हुआ तो ये सब लोग तिल मिला रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम अभी इस वक्त बेचैन परेशान है। जब ये खेल समझ में आएगा ना, तो बहुत गहरा खेल है। दुनिया के 17 देशों में तख्ता पलट तो सिर्फ अकेले जो बिडेन ने किया था, और ओबामा ने कितने देशों में। मुझे शेख हसीना मेरा कहना नहीं मान रही है, खड़ा कर दो आंदोलन, छात्रों के संस्थाओं को पैसे, NGOs को सबको खड़ा कर दो। आजकल यही सब तो कर रही है। ये गरीबी थोड़ी ना दूर कर रहे हैं, अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। मैं नाम लूंगा तो तकलीफ होगी। ये सब अरुंधति राय, अरुणा राय और ये योगेंद्र यादव और ये सब जो कुर्ता धोती पहन के सब घूमते रहते हैं ना, बड़ा बड़ा टीका लगा के, वो सब क्या काम करते हैं?
वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कहीं जॉब करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो एनजीओ का धंधा करते हैं। बिल्कुल। खैर पूरा पंकज लिस्ट जी, जाके देख लीजिए। हाँ। और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी अब एनजीओ खोल के इसलिए बैठते हैं कि उसमें बहुत पैसा है, तो अब पैसे का हिसाब किताब तो देना गरीबों होगा। के लिए नहीं। अब तो नकेल कस तो गई है, अब थोड़ी ना आप पैसा मंगवाएंगे और अपने उसके लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इसी के लिए तो विरोध है। तो अच्छा बताइए, कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई है? आपको क्या लगता है? चलिए आप अपना जर्नलिस्टिक दिमाग लगाइए, कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई होगी? कांग्रेस तो मैं कह रही पूछ है रहा ना हूं, कि बताइए। बाकी लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, हम उनके समर्थन के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं, किसके लिए, माने क्यों कांग्रेस को ही क्यों शिकायत कर रहा है? सिंपली बिकॉज कांग्रेस इज क्रिश्चियन पार्टी, क्रिश्चियन मुस्लिम पार्टी। अब धर्म परिवर्तन नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, बाहर से पैसे नहीं आएंगे, उनके वोट बैंक को नहीं मिलेगा, पार्टी कैसे चलेगी? खैर ये चलिए। केरल से ही सारा प्रेशर क्यों आता है? हाँ। ये स्टालिन से ही क्यों मिल रहे हैं? ये प्योर रिलीजियस वॉर है, हिंदुओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, भारत की मूल सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने की लड़ाई है। पूरा कल्चर खत्म कर दिया। अफ्रीका का जितना ट्राइबल कल्चर था, अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको सिर्फ क्रिश्चियन मिलेंगे, वहां के लोकल ट्राइबल कल्चर खत्म। बिल्कुल, रिपोर्ट सामने आ रही थी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया चर्च में बनाए जा रहे हैं, कैसे इनकी गरीबी दूर बिल्कुल। करने के लिए इन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, बड़े पैमाने पर पैसे दिए जाते हैं। और मैं तो आपको कंटिनेंट बाय कंटिनेंट बता रहा हूं, कंट्री छोड़ दीजिए, किसी कंट्री को पूरा ईसाई बनाया वो छोड़ दीजिए, पूरे कंटिनेंट को ईसाई बनाया। पूरा अफ्रीका में आज ईसाइयों की आबादी सबसे ज्यादा। कहां से बन गए ईसाई वो सब? तो यही मतलब साजिश अच्छा, भारत में भी ऑस्ट्रेलिया में रची जा रही जाइए, थी। भारत में यहां के लोकल कल्चर को, यहां के ट्राइबल्स को, यहां के लोगों को, हिंदुओं को या तो मुसलमान बना दो या ईसाई बना दो। पहले ये बना दो, उसके बाद फिर तो हम दोनों लड़के फैसला कर ही लेंगे। यही चल रहा है, धंधा चल रहा है, और ये एनजीओ और बाहर के पैसों के थ्रू चल रहा है। चलिए खैर, अब इस पर नकेल कसने के लिए कदम उठा लिया गया है, कानून सख्ती से लागू कर दिया गया है। किसी एनजीओ ने अब हिमाकत की विदेशी फंडिंग के नाम पर अगर यहां धर्मांतरण का खेल खेला या फिर यहां गरीबों को फंसाने की कोशिश की, उस एनजीओ के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, तो नकेल तो कसी जाएगी जाएगी, लाइसेंस रद्द होगा और जो खेल खेल रहे हैं वो गिरफ्तार होंगे और एनजीओ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल इस जानकारी को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं जरूर बताइएगा। और मोदी सरकार ने एफसीआरए का जो नियम कानून बदलाव किए हैं, जो लागू किए हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।